हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्रोथ क्लासेस पर। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज नंबर 3.1 की पहले क्वेश्चन के दोनों भाग कंप्लीट कर लिए थे। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हमारा है अनुपातों A1 अपन A2 कामा B1 अपन B2 और C1 अपन C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निश्चित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा संपाती हैं। हमें संपाती, समांतर और प्रतिच्छेद कर रही हैं ऐसी रेखाओं को बताना है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा 5x - 4y + 8। 5x - 4y + 8 बराबर 0। पहली समीकरण है। दूसरी समीकरण हमें दी गई है 7x + 6y और माइनस का 9। ठीक है, अब हमें ये बताना है ये रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं एक दूसरे को, समांतर हैं या संपाती हैं। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम निकालते कैसे हैं, पता कैसे करते हैं कि रेखाएं क्या कैसी एक दूसरे से हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे, हमारे पास रेखाएं मान लो अगर A1x + B1y + C1 बराबर 0 पहली रेखा है। दूसरी रेखा हमारे पास है A2x + B2y + C2 बराबर 0। ये हमारी लाइन नंबर 1 है, ये हमारी लाइन 2 है। हम कैसे जानेंगे कि रेखाएं किस तरीके की हैं? पहले तो हम क्या करेंगे, इनका हम निकालेंगे क्या, पहली वाली का x का गुणांक कितना है A1 और दूसरी वाली लाइन का x का गुणांक कितना है A2। ठीक है, उनका हम अनुपात, और y का कितना है मल्टीपल B1 और यहाँ y का मल्टीपल कितना है दूसरी वाली लाइन का B2। हम देखेंगे अगर इनका जो रेशियो है वो बराबर आ जाएगा तो हम क्या कहेंगे कि रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेखा 1 व रेखा 2 समांतर। ठीक है, यहां से हमें पता चलेगा कि दो रेखाएं समांतर रेखाएं हैं। फिर हम देखेंगे कि पहली वाली का रेखा का A1 और दूसरी वाली रेखा का A2 का अनुपात, अगर y का गुणांक जो है B1 और B2 के बराबर नहीं है तो हम बोलेंगे कि रेखाएं जो हैं कैसी हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। प्रतिच्छेद करेंगी, या हम इनको बोलेंगे कि कैसी रेखाएं हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। तीसरा होता है अगर A1/A2 बराबर हो जाए B1/B2 और बराबर हो जाए C1/C2 के। ठीक है, यहां पर हम इसको C1/C2 के बराबर नहीं करेंगे। ठीक है, यहां पर हम C1/C2 के बराबर बोल देंगे, तब हम कहेंगे कि रेखाएं कैसी हैं, संपाती रेखाएं, संपाती हैं। ये तीनों कंडीशन हमें याद रखनी है। चलिए हम क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं, पता करते हैं कि ये हमारी रेखाएं कैसी हैं। इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1 और इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब देखिए हमें क्या करना है, रेखा 1 या समीकरण 1 को A1x + B1y + C1 बराबर 0 व रेखा 2 को A2x + B2y + C2 बराबर 0 से तुलना करने पर
तुलना करने पर हम क्या करेंगे, पहली वाली रेखा है उसको इससे तुलना करा देंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से, और जो हमारी दूसरी वाली रेखा है ये, उसकी तुलना हम करा देंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से। अब देखिए हमारे पास a1 की वैल्यू क्या निकलेगी, इसको अगर हम इससे तुलना कराएं तो यहाँ x के पास 5 है, यहाँ x के पास a1 है, तो a1 बराबर आ जाएगा हमारा 5। उसके बाद यहाँ से इसकी तुलना होगी तो y हमारा क्या है b1 प्लस का, यहाँ पे y के साथ क्या है माइनस का 4, तो b1 की वैल्यू कितनी होगी माइनस का 4। उसके बाद में हम देखेंगे c1, यहाँ पे c1 है तो यहाँ पे 8 है, तो हमारा c1 कितना हो गया 8। ऐसे ही हम जब इसकी तुलना दूसरी वाली समीकरण से कराएंगे तो क्या हो जाएगा a2 बराबर कितना हो जाएगा 7, और यहाँ पे b2 y का गुणांक है तो b2 यहाँ y का गुणांक कितना 6, तो b2 बराबर हो जाएगा 6। ऐसे यहाँ पे c2 और यहाँ पे कितना -9, तो c2 कितना हो गया माइनस का 9। अब देखिए हमें क्या निकालना है, रेशियो निकालने हैं a1 a2 के, b1 b2 के और c1 c2 के। यहाँ से देखिए a1 अपान a2 निकालेंगे हम पहले, कितना निकलेगा, a1 कितना है 5 और a2 कितना है 7। उसके बाद में हम निकालेंगे b1 अपान b2 का रेशियो, b1 अपान b2 का रेशियो, b1 कितना है माइनस का 4 और b2 कितना है 6। यहाँ से देखिए हम काट भी सकते हैं, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, माइनस का 2 बटे में 3। उसके बाद हम निकालेंगे c1 अपान c2, इनका रेशियो कितना निकलेगा, पहला है 8 c1 और c2 कितना है माइनस का 9, ये नहीं कटेगा। यहाँ से देखिए हमें क्या मिल रहा है कि a1 अपान a2 का रेशियो और b1 अपान b2 का रेशियो, a1 अपान a2 का रेशियो कितना है 5/7 और b1 अपान b2 का रेशियो कितना है माइनस का 2/5/7 और इसका कितना है माइनस का 2/3, जो कि आपस में कैसे हैं बराबर नहीं है, तो हम बोल सकते हैं कि a1 अपान a2 b1 अपान b2 के बराबर नहीं है। इसलिए रेखाएं कैसी हैं यहाँ पे लिखेंगे, अतः रेखाएं जब बराबर नहीं होता है तो यहाँ से हम देखेंगे क्या होता है, ये चीजें हमें याद रखनी है। जब a1 अपान a2 b1 अपान b2 का रेशियो बराबर नहीं होता है तो रेखाएं कैसी होती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं। अतः रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, बस हमें इतना ही बताना था। अब ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, दिया गया है 9x प्लस 3y प्लस 12, 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0, पहली समीकरण है। दूसरी समीकरण है 18x प्लस 6y प्लस 24, 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। हम क्या करेंगे, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2। फिर हम क्या करेंगे, समीकरण 1 की तुलना a1x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0 व समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर
हम क्या करेंगे, समीकरण एक जो है उसकी तुलना करा देंगे इस वाली समीकरण से जो हमारा व्यापक समीकरण है, और जो समीकरण दो है उसकी हम दूसरे वाले व्यापक इस वाले समीकरण से तुलना करा देंगे। उसके बाद देखेंगे कि a1 a2 और b1 b2 ये सब क्या आ रहे हैं। तो a1 बराबर कितना निकलेगा, जब इसकी तुलना कराएंगे इस वाली समीकरण से तो a1 बराबर आ जाएगा हमारा 9 और b1 हमारा आ जाएगा 3 और c1 हमारा आ जाएगा 12। उसके बाद में जब दूसरी वाली लाइन की तुलना हम इस वाली समीकरण से कराएंगे तो a2 बराबर हमारा आ जाएगा 18 और b2 हमारा आ जाएगा 6 और c2 हमारा आ जाएगा 24। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से a1 अपान a2 की वैल्यू निकालेंगे, कितनी निकलेगी, a1 है हमारा 9 और a2 है हमारा 18। 9 से काटेंगे, 9 कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18, कितना आ गया 1/2। फिर हम निकालेंगे b1 अपान में b2। b1 अपान b2 निकालेंगे तो b1 की वैल्यू कितनी है 3 और b2 की वैल्यू कितनी है 6। काटेंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितना आ गया 1/2। फिर हम c1 और c2 की वैल्यू निकालेंगे, c1 अपान में c2। c1 कितना है हमारे पास 12 और c2 कितना है 24। 12 से काटेंगे, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, कितना आ गया 1/2। अब यहाँ से हमें क्या दिख रहा है कि a1/a2 की वैल्यू भी 1/2, b1/b2 की वैल्यू भी 1/2, c1/c2 की वैल्यू भी कितनी है 1/2। अब हमें क्या पता चला कि a1 अपान a2 बराबर है b1 अपान b2 के, और ये c1 अपान c2 के भी बराबर है, जो कि कितना है 1/2। अब यहाँ से हमें पता चल रहा है कि तीनों रेशियो बराबर हैं। अब हम एक जानते हैं कि जब तीनों रेशियो बराबर होते हैं तो रेखाएं कैसी होती हैं, समपाती रेखाएं होती हैं। तो ये जो रेखाएं हमारे पास हैं कैसी हैं, लिख देंगे, अतः रेखाएं समपाती हैं, समपाती रेखाएं, ठीक है, हम इनको समपाती रेखाएं बोल देंगे, समपाती रेखाएं। ठीक है, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया है। अब हम तीसरा क्वेश्चन करेंगे। तीसरा क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। दिया गया है 6x माइनस 3y प्लस का 10 बराबर 0, और दूसरी लाइन है हमारे पास 2x माइनस y प्लस 9 बराबर 0। ये हमारा लाइन नंबर 1 है, लाइन 2। देखिए दोबारा हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 की a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 व a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, देखिए हम क्या करेंगे, समीकरण 1 की तुलना इससे करेंगे तो हमारे पास a1 कितना आ जाएगा, देखिए x के साथ में यहाँ 6 है, यहाँ पे a1 है, तो a1 बराबर आ जाएगा 6 और b1 बराबर आ जाएगा माइनस का 3। यहाँ पे गलती नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे जो b1 है प्लस का है, यहाँ भी b1 कितना है y का गुणांक माइनस का 3, तो हम माइनस भी साथ में लेंगे। उसके बाद में c1 कितना है 10। फिर हम दूसरी वाली लाइन की तुलना इससे कराएंगे तो a2 हमारा कितना हो जाएगा 2, b2 हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, माइनस का 1 हो जाएगा। यहाँ पे c2 बराबर कितना आ जाएगा 9।
अब देखिए हम क्या करेंगे, A1 अपान में A2 निकालेंगे। पहले कितना आ जाएगा 6 और ये कितना है 2, 2 से काटेंगे 2 1 कम 2, 2 3 6, आगे हमारे पास 3/1। फिर हम निकालेंगे B1 अपान में B2। अब B1 कितना है -3 और B2 कितना है -1, माइनस से माइनस कट गया, कितना आ गया 3/1। उसके बाद में निकालेंगे C1 अपान में C2। C1 कितना है 10 और C2 कितना है, C2 है हमारे पास 9। ठीक है, अब इसको तुम काट सकते नहीं, तो यहां से हमें क्या दिख रहा है कि A1 अपान A2 और B1 अपान B2 की वैल्यू बराबर है। हम लिखेंगे A1 अपान A2 बराबर है B1 अपान B2 के कितनी है, B2 जो कि 3/1 के बराबर है। A1 अपान A2 का रेशियो B1 अपान B2 के रेशियो के बराबर आ गया। और ऐसा कब होता है, A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 और C1 अपान C2 बराबर नहीं है, C1 अपान C2 के बराबर नहीं है। ऐसा तब होता है जब रेखाएं समांतर होती हैं। तो हम यहां से बोलेंगे अतः रेखाएं समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, बस ये क्वेश्चन नंबर 2 के तीनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें बोला गया है अनुपातों A1 अपान A2 बोला गया है अनुपातों A1 अपान A2, B1 अपान B2 और C1 अपान C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत। अब हमसे संगत और असंगत पूछा गया है, तो देखिए संगत क्या होते हैं और असंगत क्या होते हैं। यहाँ पे देखिए जब भी हमारा अनुपात A1 अपान A2 और B1 अपान B2 का बराबर होगा तो रेखाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी। और जब रेखाएं समांतर होती हैं तो कहीं भी एक दूसरे से मिलती नहीं है, उनके बीच में डिस्टेंस जो होती है हर जगह पर बराबर होती है, वो कहीं पे मिलती नहीं है। तो जब मिलती ही नहीं है तो कैसी रेखाएं होंगी, असंगत। तो समांतर रेखाएं यहां से हमें पता चला कि कैसी होती हैं, असंगत। ये असंगत होती हैं। और जो प्रतिच्छेदी होती हैं वो कैसी होती हैं, इस तरीके से कहीं ना कहीं एक दूसरे को काट रही होती हैं, इसलिए इनको हम बोलते हैं, यहाँ पे मिल रही है दोनों रेखाएं, मिल रही हैं तो इनको हम बोलेंगे संगत। ये कैसी हो जाएंगी, संगत रेखाएं। और जो संपाती होते हैं वो कैसी होती है, ये रेखाएं एक दूसरे के, एक ये दूसरी रेखा, पहली रेखा है, दूसरी इसके ऊपर से निकलती है, तो इनको हम कहते हैं संपाती रेखाएं। जब ये भी एक दूसरे से मिल रही होती है इसलिए हम इनको भी संगत रेखाएं बोलते हैं। ठीक है, अब यहां से हमें संगत और असंगत पता चल गए। अब क्वेश्चन हमारे पास अब है 3x + 2y = 5 और 2x - 3y = 7। हम क्या करेंगे, पहले तो ये निकालेंगे कि रेखाएं कैसी हैं, प्रतिच्छेदी हैं, समांतर हैं या संपाती हैं। उसके बाद में हम बता देंगे कि ये रेखाएं संगत हैं या असंगत हैं। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1, इसको समीकरण नंबर 2। हम क्या करेंगे, समीकरण 1/2 को A1x + B1y + C1, यहाँ पे देखिए बाद में जो अचर पद है हमारा वो बाद में कर दिया गया है बराबर के, तो हम यहाँ पे भी उसको ऐसे ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। C1 व A2x + B1y = C2। ठीक है, C2 से तुलना करने पर हम क्या करेंगे, तुलना कराएंगे पहले वाले क्वेश्चन की तरह। तो यहाँ पे A1 हमारा निकल के आएगा कितना,
3, B1 हमारा निकल के आएगा 2 और C1 हमारा निकल के आ गया 5। इसी तरह से दूसरी वाली समीकरण में A2 हमारा हो जाएगा 2, B1 यहाँ पे भी 2 होगा और B2 हमारा हो जाएगा -3 ये वाला और C2 हमारा हो जाएगा 7। फिर हम A1/A2 निकालेंगे। A1 की वैल्यू कितनी है 3 और A2 की वैल्यू कितनी है 2। फिर B1/B2 निकालेंगे। B1 की वैल्यू कितनी है 2 और B2 की वैल्यू कितनी है -3। फिर हम निकालेंगे C1/C2। C1 की वैल्यू है 5 और C2 की वैल्यू है 7। अब यहाँ से हमें क्या दिख रहा है कि A1/A2 और B1/B2 दोनों कैसे हैं। देखिए A1/A2 3/2 और B1/B2 2/-3 दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, इसलिए हम बोलेंगे अतः रेखाएं कैसी हैं, प्रतिच्छेदी हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं। इसलिए रेखाओं के युग्म कैसे हैं, संगत हैं, संगत हैं। ये हमसे पूछा गया था, हमने बता दिया है। इस तरीके से हम देखिए क्वेश्चन में करेंगे और संगत या संगत बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है अगला क्वेश्चन हमारा। 2x - 3y = 8, 2x - 3y = 8 और 4x - 6y = 9, 4x - 6y = 9। इसे मानेंगे 1 नंबर समीकरण, इसे मानेंगे समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 की तुलना A1x + B1y = C1 व A2x + B2y = C2 से करने पर हम तुलना कराएंगे तो A1 बराबर हो जाएगा 2, B1 हो जाएगा हमारा -3 और C1 हो जाएगा 8। इसी तरह से A2 हो जाएगा 4 और B2 हो जाएगा -6 और C2 हो जाएगा 9। फिर हम क्या करेंगे, A1/A2 निकालेंगे। कितना आएगा 2/4, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, कितना आ जाएगा 1/2। फिर हम क्या करेंगे B1 और B2 का रेशियो निकालेंगे। B1 कितना है -3 और B2 कितना है -6। काट देंगे माइनस से माइनस, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितना 1/2 आ गया। उसके बाद में हम C1/C2 की वैल्यू निकालेंगे। कितना आ जाएगा, यहाँ पे 8 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 9। इनको हम नहीं काट सकते। यहाँ से देखिए हमें क्या पता चला कि A1/A2 और B1/B2 ये दोनों कैसे हैं 1/2, 1/2 मतलब बराबर है। जब ये बराबर हो जाते हैं तो हम क्या बोलेंगे कि रेखाएं कैसी हैं, समांतर रेखाएं। अतः रेखाएं समांतर हैं, इसलिए अब समांतर रेखाएं कैसी होती हैं, यहाँ पे ये भी देख सकते हैं हम। जब रेखाएं समांतर हो जाती हैं फिर वो एक दूसरे से कहीं पे भी नहीं मिलती हैं, इसलिए हम उनको असंगत रेखाएं बोलते हैं। ऐसा युग्म बनाती हैं, इसलिए
ये रेखाएं असंगत युग्म बनाएंगे। इनका युग्म कैसा? असंगत युग्म। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। दिया गया 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7 हमारी पहली रेखा है। 9x माइनस 10y बराबर 14 हमारा दूसरा वाला समीकरण है, दूसरी रेखा है। हम क्या करेंगे, इन दोनों की तुलना फिर से कराएंगे। तो हमारे पास a1 बराबर कितना आ जाएगा 3/2, b1 हमारा कितना आ जाएगा 5/3 और c1 हमारा कितना आ जाएगा 7। फिर हम इसकी तुलना करा देंगे इस वाली समीकरण से, तो हमें क्या मिलेगा a2 बराबर 9, b2 बराबर -10 और c2 बराबर 14। अब हम रेशियो निकालेंगे a1/a2, तो क्या निकलेगा 3/2/9 के नीचे 1 है, कितना हो जाएगा 3/2 और इनको जब ऊपर लेके जाते हैं तो पलट जाएंगे, 9 हो जाएगा 1 में। इसको काटेंगे 3 कम 3, 3 3 9, कितना आ गया 1 ऊपर आ जाएगा और नीचे 3 दूनी 6। उसके बाद में हम b1/b2 का रेशियो निकालेंगे। तो b1 कितना है हमारा 5/3 और b2 कितना है हमारा -10। इसके नीचे 1 है, इसलिए हम 5/3 लिखेंगे और इसको पलटेंगे तो 1/10। 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, कितना आ गया 1 ऊपर आएगा और नीचे 3 दूनी 6 माइनस का। फिर हम निकालेंगे c1/c2। अब यहाँ पे c1 कितना 7, c2 कितना है 14। 7 से काटेंगे 7 दूनी 14, 1/2। अब देखिए यहाँ से a1/a2 की वैल्यू कितनी है 1/6, b1/b2 की कितनी आई वैल्यू -1/6 और c1/c2 की वैल्यू कितनी है 1/2। तीनों वैल्यू बराबर नहीं है। हम क्या लिखेंगे a1/a2 और b1/b2 की वैल्यू आपस में बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू। इसलिए जब रेशियो आपस में बराबर नहीं है, इसलिए रेखाएं कैसी होंगी प्रतिच्छेदी। अतः हमसे संगत और असंगत पूछा गया। हमने बताया था जब रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं तो वो संगत युग्म संगत होगा। असम से यही पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। दिया गया है 5x माइनस 3y बराबर 11, ये हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। और 10x प्लस माइनस का 10x प्लस का 6y बराबर -22, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना a1x प्लस b1y बराबर c1 व a2x प्लस b2y बराबर c2 से करने पर जब इनकी हम तुलना कराएंगे तो a1 बराबर क्या हो जाएगा, समीकरण 1 की तुलना कराएंगे इससे, तो a1 बराबर हो जाएगा 5, b1 हो जाएगा -3 और c1 हो जाएगा 11, a2 हो जाएगा, दूसरी वाले की तुलना कराएंगे तो -10 और b2 हो जाएगा 6 और c2 कितना हो जाएगा हमारा, ये जो c2 है -22। अब हम रेशियो निकालेंगे तो a1/a2 कितना आएगा 5 और नीचे -10,
काटेंगे 5 दूनी 10, तो आ जाएगा माइनस का 1/2। फिर हम b1/b2 का रेशियो देखेंगे, कितना आ रहा है, b1 कितना है -3 और b2 कितना है 6। 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, तो आ जाएगा माइनस का 1/2। उसके बाद में हम c1/c2 का भी रेशियो निकालेंगे। c1 कितना है 11 और c2 कितना है माइनस का 22। काटेंगे तो 11 दूनी 22, माइनस का 1/2। अब देखिए a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस का 1/2, मतलब बराबर है। तो हम यहाँ से बोल देंगे a1/a2 बराबर है b1/b2 के, और ये बराबर है c1/c2 के। कितना है इनकी वैल्यू, 1/2। जब ये तीनों वैल्यू का रेशियो बराबर हो जाता है तो हम क्या बोलते हैं कि रेखाएं समपाती हैं। लिखेंगे इसलिए रेखाएं कैसी हैं, समपाती हैं। अतः हम कह सकते हैं कि जब रेखाएं समपाती होती हैं तो वो कैसी होती हैं, संगत रेखाएं होती हैं। अतः रेखाओं के युग्म कैसे हैं, संगत हैं। ये हमारा चौथा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। दिया गया है 4/3x + 2y = 8। समीकरण नंबर 1 मान लेंगे इसे। दूसरी समीकरण है 2x + 3y = 12। इसे समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना a1x + b1y = c1 व a2x + b2y = c2 से करने पर इसकी तुलना करा देंगे। तो हमारे पास जो a1 की वैल्यू है कितनी आ जाएगी, 4/3, और यहाँ से b1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2, और फिर c1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8। उसके बाद में जब इसकी तुलना इससे कराएंगे तो a2 की वैल्यू आ जाएगी 2, b2 की वैल्यू आ जाएगी 3, और c2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12। अब हम रेशियो निकाल लेते हैं। a1/a2 के कितने आ जाएंगे, 4/3, और a2 कितना है 2, 2 के नीचे 1 रखेंगे, कितना आ जाएगा 4/3, और पलटेंगे तो 1/2। 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, कितना आ जाएगा 2/3। फिर हम b1/b2 का रेशियो निकालेंगे। b1 कितना है 2 और b2 कितना है 3, तो हमारे पास यही रेशियो रहेगा क्योंकि कटेगा नहीं। उसके बाद हम c1/c2 का रेशियो निकालेंगे। कितना है, c1 8 और c2 कितना है 12। काटेंगे 4 दूनी 8 और 4 3 12, तो रेशियो हमारे पास आ गया है 2/3। अब देखिए a1/a2 कितना आया, 2/3, b1/b2 कितना आया, 2/3, और c1/c2 भी कितना आया है, 2/3। यहाँ से हमें क्या पता चला कि a1/a2, b1/b2 और c1/c2 इन सब की वैल्यू जो कैसी है, रेशियो सबका बराबर है, 2/3 के बराबर है। इसलिए जब तीनों रेशियो बराबर होते हैं तो हम क्या कहेंगे, रेखाएं समपाती हैं। रेखाएं समपाती हो गई। अब हमें निकालना, बताना क्या है, संगत और असंगत। और हम देखेंगे समपाती रेखाएं कैसी रेखाएं होती हैं, संगत रेखाएं होती हैं। इसलिए हम यहां लिख देंगे अतः युग्म संगत है। बस यही हमें बताना था अगले क्वेश्चन में। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।